Choose one tune. बिन मांगी सलाह। किसी पहाड़ पर एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के पहाड़ी पशु और पक्षी रहते थे। जंगल अत्यंत सुंदर था, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत पड़ती थी। एक बार अचानक तेज बारिश होने के कारण सर्दी ज़्यादा बढ़ गई। पहाड़ पर रहने वाले जानवरों की जान पर आफत आ गई। जानवरों के पास ठंड से बचने का कोई विशेष साधन नहीं था। समस्त पशु पक्षियों को पेड़ के खोखल, किसी बड़े पेड़ की शाखा, किसी गुफा, घोंसले या बिलों आदि में ही शरण लेनी पड़ती थी। लेकिन इसके बावजूद ठंड से पूरी तरह बचाव नहीं हो पा रहा था। वे रोजाना भगवान से यह प्रार्थना करते थे कि सूरज निकल आए और वे धूप सेककर ठंड से अपना बचाव कर सके। उसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। वैसे तो सभी जानवर इस सर्दी और बारिश से परेशान थे, परंतु बंदरों की हालत ज़्यादा खराब थी। उनके पास अपना सिर छिपाने के लिए कोई घोंसला, गुफा या बिल नहीं था। वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे ठंड से कांप रहे थे। ठंड के कारण उनके दांत किटकिटा रहे थे। उनकी हालत सचमुच बहुत दयनीय थी। उन बंदरों में से एक बंदर का अपने बारे में विचार था कि वह बहुत समझदार है। वह एक गांव से होकर आया था। उसने वहां देखा था कि सर्दियों में किस तरह गांव वाले एक साथ मिलकर आग तपते हैं। वे सब लाल अंगारों से हाथ सेककर अपने आप को काफ़ी गर्माहट देते हैं। एक पेड़ पर बैठे उस बंदर ने यह बात दूसरे बंदरों को बताई। उस पेड़ के पास गुंजा फलों का एक पेड़ था। गुंजा का फल लाल और चमकीला होता है। बंदरों ने सोचा कि पेड़ पर लगे गुंजा फल ही लाल अंगारे होते हैं। उनसे हाथ सेककर वे लोग सर्दी से बच जाते हैं। अतः वे कुछ गुंजा फल ले आए और उन्हें एक साथ जमीन पर रखकर उनसे अपने हाथ तपाने लगे। बंदरों ने सोचा था कि ऐसा करने से उनके हाथों को गर्माहट मिलेगी, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी उनसे आग की एक चिंगारी तक नहीं निकली। वहीं पास ही पेड़ पर बनी घोंसले में एक पक्षी बहुत आराम से बैठा था। यह सब देखकर उसे बहुत हंसी आई। उसने बंदरों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सुनो, तुम लोग बहुत पागल हो। ये अंगारे नहीं, ये तो गुंजा के फल है। इनसे तुम्हें गर्माहट कभी नहीं मिलेगी। एक बंदर चिल्लाकर बोला, तुम इस बारे में क्या जानो? मैंने गांव में लोगों को ऐसा ही करते देखा है। तुम अपना काम करो और शांत बैठो। बंदरों के मूर्खतापूर्ण प्रयास देखकर उस पक्षी को मजा आने लगा था। वह अपने घोंसले से निकलकर बंदरों के पास पहुंच गया। वह उन्हें लगातार ऐसे ही करते देखता रहा। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुम लोगों के लिए यह बेहतर होगा कि किसी पेड़ की खोखल या गुफा में जाकर ठंड से बचाव करो। इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम लोग वहां चले जाओगे तो बारिश और ठंडी हवा से बच जाओगे। तुम सब बहुत मूर्ख हो जो गुंजा के फलों से हाथ सेकने की बेकार कोशिश कर रहे हो। जाओ, मेरी बात मानो। बंदरों ने कई बार उस पक्षी की सलाह अनसुनी कर दी, लेकिन उस पक्षी पर तो मानो उन्हें समझाने का भूत सवार था। ऐसे में बंदरों का चिढ़ना स्वाभाविक था। जब उस पक्षी ने पुनः बंदरों को सलाह दी तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे भीगे हुए थे, सर्दी से कांप रहे थे और फिर आग भी नहीं जल पा रही थी। ऊपर से यह पक्षी उन्हें बिना मांगे सलाह दिए जा रहा था। एक बंदर गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत, हमें मूर्ख कहता है? ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ। फिर उस बंदर ने झपटा मारकर पक्षी को पकड़ा
और धरती पर पटककर जान से मार दिया। बेचारी पक्षी का काम तमाम होने में देर नहीं लगी। इसीलिए कहते हैं, कभी किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। कई बार किसी मूर्ख को सलाह देना बहुत महंगा पड़ सकता है। पक्षी बेचारा इसी दोष के कारण अपनी जान गंवा बैठा।